Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 से जो है हमारे बायो स्टार्ट होती है लाइफ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। अगर ओल्ड बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 6 है, अगर आपके पास न्यू बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 5 है। तो मैं चैप्टर का नेम बोल रही हूँ, आप उस हिसाब से अपना बुक ओपन करो और चैप्टर नंबर ओपन करो और मैं जैसे जैसे बताऊँगी अपनी बुक में मार्क करते जाना, ठीक है। प्रीवियस वीडियो मैंने चैप्टर नंबर 1 to 4 जो है प्रोवाइड करा दिया था, जिसके में काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम अगले जो है बायो के और फिजिक्स के, कई दूसरी वीडियो पे भी बच्चों ने कमेंट किए थे कि बायो के और फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट बता दो। तो आज की वीडियो में हम बायो को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स। इस वीडियो को जितना आप रिस्पॉन्स देंगे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेस, यहाँ पे अगर हमारा बोर्ड का पैटर्न देखें तो यहाँ पर 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए मैंने आपको बता रखा है चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू है ना उसको पढ़ो। साथ ही चैप्टर मैंने यूनिमैक्स के सैम्पल पेपर के एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, और भी सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए, बस वो एमसीक्यू पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। वहीं से आ जाना है, यहाँ से 3 मार्क्स का थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो एमसीक्यू बहुत ईजी आते हैं, टफ नहीं आते, बस बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स और वीक स्टूडेंट्स दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। मेरिटोरियस छोड़ेंगे नहीं जो मैं बताऊंगी, और वीक के लिए भी मैं बताऊंगी कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बस वही कर लें, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस में। यहाँ आपने कुछ नहीं करना है, अगर हाँ जी, यहाँ से आना है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर से लाइफ प्रोसेस से आपको 2 मार्क्स के जो है 2 क्वेश्चन आने, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में बनता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए वैसे, कि आयोडीन जो सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है। हाँ, स्टोमेटा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए स्टोमेटा का डायग्राम भी करना है, डायग्राम की लेबलिंग भी करना है, और इससे रिलेटेड ये पूरा आंसर भी आपने ये पढ़ना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। और बेटा मैंने सारे एक्यूरेट सैंपल पेपर, बुलेट सैंपल पेपर, यूनिमैक्स सैंपल पेपर सब कुछ चैनल पे प्रोवाइड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, ठीक है। टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ने। अब वीक स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्लाइवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन और एंजाइम, मतलब ये 3 क्वेश्चन जो है आपके 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। टॉपर्स बच्चे इस एक्टिविटी को भी पढ़ लेंगे कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हम पिचकारी से अगर हवा डाल रहे हैं तो जो लाइम वाटर है उसका कलर चेंज नहीं होता, जब हम मुंह से हवा डालते हैं तो लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे मुंह से कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लाइम वाटर के कलर को क्या करता है, मिल्की कर देता है, ठीक है। हाँ जी, कई बार ये फ्लो चार्ट इनकम्प्लीट आता है और इसको कंप्लीट करना होता है, तो इसको भी पढ़ लेना है आपने, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म पढ़ लेना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वैसे ऑलमोस्ट इसमें डायग्राम बना हुआ आएगा, उसमें लेबलिंग करनी होती है, पर कुछ नहीं पता होता, डायग्राम बनाने को भी आ जाता है। तो इस चैप्टर के डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर ही लेना, छोड़ना मत। अब इसमें से अगर क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपनी बुक साथ के साथ मेरे ओपन करके काम करते रहोगे तो आपको पता रहेगा। हार्ट का फंक्शन, डायग्राम, सब कुछ करना, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं बाहर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अच्छे से कर लेना। और यहाँ पे कुछ खास नहीं, क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन आने वाला है।
ठीक है, कोई क्वेश्चन जो है वो हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओहो एक मिनट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मत छोड़ना, क्या नहीं छोड़ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। बाकी नेफ्रॉन तो अभी तक नहीं आया है कभी पेपर में, और अगर आपका बैड लक हो आ जाए तो अलग बात है ना। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर जो है आप वैसे कोई खास क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है, इसलिए कुछ करने की यहाँ खास ज़रूरत नहीं है। अब बैक एक्सरसाइज पे चलते हैं। बैक एक्सरसाइज में मैंने आपको कहा है कि एमसीक्यू छोड़ना नहीं है, एमसीक्यू तो करना ही करना है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, 6 में रोल ऑफ स्लाइवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे मैंने इस चैप्टर के असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया, आप उसको भी जरूर करना। उसके बाद हमारा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एनारोबिक बिल्कुल मत छोड़ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एल्वेओली डिजाइन टू मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डबल सर्कुलेशन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जाइलम एंड फ्लोएम, इनमें क्वेश्चन आपके बैक एक्सरसाइज के कर लेना, ठीक है। ये हमारा लाइफ प्रोसेस हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, यहाँ से आपको आएगा 1 मार्क्स के 2 एमसीक्यू टाइप ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स जो भी क्वेश्चन होंगे वो 2 आएंगे, और उसके बाद यहाँ से एक 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मतलब इस चैप्टर में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको करना है। यहाँ से ये न्यूरॉन मत छोड़ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और डायग्राम अच्छे से कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पर ये डायग्राम भी जरूर कर लेना, ठीक है। कौन सा, ये वाला डायग्राम जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ब्रेन वैसे नहीं पूछते हैं, ब्रेन स्किप ही कर लेना, वैसे आज तक ब्रेन आया नहीं है। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स सेक्शन एंड वॉकिंग, ये जरूर कर लेना। दूसरा साइनेप्स, दोनों क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन कौन कौन से हो गए आपके, पहला हो गया आपका रिफ्लेक्स सेक्शन वॉकिंग में डिफरेंस, और दूसरा हो गया आपका साइनेप्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ खास नहीं है। हाँ जी, ये एक्टिविटी मत छोड़ना, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म की एक्टिविटी बिल्कुल मत छोड़ना, जियोट्रोपिज्म की एक्टिविटी बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, ये जरूर करना। उसके बाद यहाँ के क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन ये छोड़ देना, ये अगर आया भी तो ऑप्शन में निकल जाएगा, क्योंकि ये कई बच्चों को लर्न नहीं होता है। तो वैसे तो हमारे पास इतनी चॉइस है साइंस में कि आराम से ये क्वेश्चन अगर आया है तो चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम मत छोड़ना, इसकी लेबलिंग तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। इसकी लेबलिंग जो है आपने अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये चार्ट अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलता है और उसका क्या काम होता है, ये पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एमसीक्यू जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो ये चारों क्वेश्चन मैं कहूँगी मत छोड़ना, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आपका 3 नंबर में आना है, ठीक है, छोड़ना नहीं बिल्कुल। उसके बाद हम एमसीक्यू तो आपको करना ही करना है इसमें से, है ना। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से आपको न्यूरॉन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नहीं छोड़ना है, न्यूरॉन बहुत अच्छे से करना है। फोटोट्रोपिज्म मैंने बता दिया है, आपको करना ही करना है। और हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स, ये कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें और कुछ खास नहीं है इसमें, बाकी चाहे छोड़ देना, अगर आया तो आपका वो किस में निकल जाएगा, चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब बच्चों ये जो चैप्टर है आपका, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन जो आना है सबसे पहले 1 मार्क्स के लिए, तो बेसिक्स आपको आनी चाहिए, है ना। यहाँ से 2 मार्क्स का जो है 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, चाहे ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एमसीक्यू जो भी आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आना है, ठीक है। तो इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं चैनल पे, आप उसको जाके चेक करना, ठीक है, वही करना है आपने। और कुछ इसमें खास चैप्टर के बीच में से कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको चैप्टर के बीच में से बताती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से साथ साथ में, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सारे ही पॉइंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन में, फिजन और उसका डायग्राम,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन और इसका डायग्राम, रीजनरेशन और इसका डायग्राम, ठीक है, बडिंग इसका डायग्राम और एक्सप्लेनेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारा किस में आ गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन आप बताना, तो फिर मैं इसकी जो है PDF टेलीग्राम पे सारे लॉन्ग क्वेश्चन की डाल दूंगी, ठीक है। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको चैनल पे बता रखा है, आप उसको चेक करना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की ही बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आपको आ जाता है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। अब ये पूरा 5 नंबर का नहीं आएगा आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 27 लॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें A पार्ट ये 3 नंबर का, B पार्ट ये 2 नंबर का, मतलब ये टोटल 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो इसके लिए थोड़े छोटे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इसको भी पढ़ के जाना, ठीक है, ये वाला कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं हम आगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लावर। आज तक मुझे 17 ईयर हो गए पंजाब बोर्ड में पढ़ाते हुए, ये फ्लावर वाला क्वेश्चन हर साल आया है, आज तक स्किप हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लावर वाला कवर करना है, ठीक है। फ्लावर का कैसे करना है, पूरा डायग्राम और इसके एक्सप्लेन, ठीक है। अगर आप टॉपर्स है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, वीक है तो मैंने बहुत इजी फ्लावर वाला क्वेश्चन बच्चों को करवाया हुआ है, तो आप बताना, तो मैं उसकी वीडियो या फिर उसका PDF जो है चैनल पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे पिक डाल दूंगी, ठीक है। अब उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल फीमेल फ्लावर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बता दिया मैंने। उसके बाद आपका एक कॉन्ट्रासेप्शन जरूर कर लेना, एक ये कर लेना पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स जरूर कर लेना, वो भी आ जाता है कई बार 5 मार्क्स में। एक प्यूबर्टी इन गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में से मैंने लिस्ट बना के डाल रखा है चैनल पे, आपने नहीं देखा हो तो देखना, या तो मैं वैसे यहाँ पे बता ही रही हूँ। और ये 3 MCQ दिए हैं, तीनों MCQ करना ही करना है। बैक एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया बस उतना कर लेना, ठीक है। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटी। अब इस हेरिडिटी से हमारा आना है सिंपल, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है यहाँ से, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर का ये चैप्टर आना है। तो ये चैप्टर भी वैसे बहुत छोटा सा है, MCQ कहीं से भी आ सकते हैं, और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको 2 मार्क्स में। एक तो पहला ये क्वेश्चन कर लेना, ये आ जाता है कई बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 मिनट, यहाँ पे जो है PDF डाउनलोड नहीं हुई, ठीक है, PDF आगे हो गई। यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें तो बेटा आपको पता ही होगी, आपने अगर टॉपर्स की तैयारी कर रहे हो तो ये सारा कुछ आपने पढ़ ही लिया होगा, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, है ना। MCQ में कितने तरीके के पी प्लांट्स यूज़ किए थे, ठीक है, कौन कौन से उसमें कैरेक्टर्स थे, या फिर किसने, कौन फादर ऑफ जेनेटिक कहलाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इनकी रेशो, डाई हाइब्रिड की रेशो क्या है, मोनो हाइब्रिड की रेशो क्या है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब आ जाता है यहाँ पर, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, कई बार तो पता क्या, ये डायग्राम बना हुआ आ जाएगा और यहाँ पे ये मेल फीमेल मिसिंग कर देंगे, या यहाँ पर मिसिंग कर देंगे, और उसको आपने करना होगा, या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन पूरा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है, इसको कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से एक ये ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन कर लेना, और ये जो से सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताया था, ये 2 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, ठीक है। बैक एक्सरसाइज में एक ही MCQ दिया है, इसको तो कर ही लेना, छोड़ना मत, ठीक है। और अगर क्वेश्चन यहाँ से हम करें तो यहाँ पर देखो, सिर्फ आपकी ओल्ड बुक है तो वहाँ से क्वेश्चन टिक मार्क कर लो, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, बाकी पार्ट हमारा कट है। तो यहाँ से एक बार आप जो है ये प्रोजेक्ट डॉग वाला जो है ये कर लेना, ठीक है। आई होप बच्चों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हो, मुझे पता लगे कि कहाँ से बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।